बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही इंजॉय की जाती है इसको खाना, और ये बहुत ही पसंद की जाती है। आज हम बना रहे हैं चिकन स्मोक पुलाव। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, यकीन माने आपके हमारे घर में जब भी ये बनता है तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती है। तो मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूअर्स को भी मैं सिखाऊंगी। चलिए तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए होगा 1 किलो चिकन, ये आप चिकन ले सकते हैं ये सारी। इसके अलावा आपको चाहिए होंगे 3 पाव चावल। इसके अलावा आपको चाहिए होगा 1 कप प्याज, हाफ कप आपको चाहिए होगा दही का, लहसुन और अदरक का पेस्ट आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, टमाटर आपको चाहिए होंगे 1 कप। इसके अलावा आपको हरी मिर्चें चाहिए होंगी 3 से 4 अदद। गरम मसाला आपको ये सारा मिक्स चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये आप देख सकते हैं कि इसमें हर चीज़ है, इसलिए आपने इसको तकरीबन सबको मिक्स ही लेना है आपने। इसके अलावा आपको चाहिए होंगे ये आलू बुखारे हैं, ये आपको चाहिए होंगे 4 से 5 अदद। ये अचार है, ये 1 टेबल स्पून है। ये ड्राई पाउडर मसाला भी मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको हल्दी चाहिए होगी 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च आपको चाहिए होगी 1 टेबल स्पून, क्योंकि हम इसको ज़रा स्पाइसी बनाएंगे इसलिए मैं दड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून लूँगी। नमक हस्बे जायका है, लेकिन मैं इसमें 1 टेबल स्पून ले रही हूँ नमक। और सूखा पीसा धनिया आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। इसके अलावा ये आप कोयला देख रहे हैं, ये हमने स्मोक के लिए इस्तेमाल करना है। जब मैं आपको उसको बताऊंगी कि आपने चिकन को जब मैरिनेट करना है तो आपने इसको स्मोक देनी है चिकन को, क्योंकि हम स्मोकी राइस बना रहे हैं, चिकन स्मोकी राइस बना रहे हैं, इसलिए आपको ये 1 अदद कोयले की भी ज़रूरत होगी। पानी हमें चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत, आप पानी देख लीजिएगा। चलिए तो व्यूअर्स, मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स तो बता दिए रेसिपी के। अब हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे और फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जी तो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है, तो उससे पहले हमें जो सारे मसाले हैं उनको बना लेने हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे बड़ा सा, उसमें हम जो दही मैंने आपको बताया था हाफ कप, आपने उसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना बाउल में डाल के, ताकि उसके जो सारे लम्स हैं वो निकल जाएँ और ये हमारी अच्छी सी स्मूथ सी दही का जो टेक्सचर है वो हो जाए। अब इसी के साथ ही हमारे पास जो लहसुन और अदरक का पेस्ट था वो हमने इसमें शामिल कर देना है। इसको भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो हमारे पास साबुत गरम मसाला था जो मैंने आपको बताया था वो आपने सारा इसी में शामिल कर देना है। इसको भी आपने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। अब ये हमारे पास जो ड्राई पाउडर मसाला थे सारे वो हम इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे। ये आप देख रहे हैं, इसको हमने इसमें शामिल कर दिए। इसकी नहायत ही इसी मसाले की भी प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें जो हमारे पास अचार और आलू बुखारे थे वो भी हम डाल देंगे इसमें, और इनको भी हम इसी मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारे पास कितना ज़बरदस्त सा एक बैटर तैयार हो चुका हुआ है। अब जो बाकी टमाटर हैं और जो हरी मिर्चें हैं वो हम चावलों के मसाले में डाल देंगे। अभी हम फ़िलहाल हम इसको इतना ही मसालों को यूज़ करते हुए इसके हमने बैटर को बना लिया। अब इसमें हम चिकन को डाल देंगे और सब चिकन को हम मैरिनेट कर देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। मैं आपको बता दी तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ये बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें अपनी चिकन को अच्छे तरीके से कोट कर देंगे। ये आप देख रहे हैं कि मैं इसको चिकन को कोट कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। इसी स्टेज में मैंने आपको बताया था कोयले को, जो मैंने आपको कोयला दिखाया था, कोयले का भी ये काम यही होगा कि चिकन आप देख रहे हैं कि इसको हमने मैरिनेट करने के लिए रखना है इसको, तो साथ ही हम इस चिकन को हम स्मोक देंगे। इसको स्मोक देंगे हम। तो सबसे पहले कि प्याज का हम ये टुकड़ा रख देंगे और इस पर हम ये जो हमने कोयले को चूल्हे पे पका लिया था ये रखने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि इसमें से धुआं आना शुरू हो जाए। आप देख रहे हैं कि धुआं निकलना है, तो अपने इसको फ़ौरन से ढक देना है
तकरीबन आपने इसको 20 मिनट के लिए ढक देना है इसको, और फिर 20 मिनट के बाद आपने इसको खोल लेना है। उसके बाद आप इसको 2 घंटे के लिए इसी मसाले में मैरिनेट होने के लिए पड़ा रहने देना है। जब हमारे 2 घंटे गुजर जाएंगे तो उसके बाद हम इसको चावलों की ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। अभी आप इसको, मैंने आपको देख रहे हैं कि इसमें धुआं निकल रहा है, इसको स्मोक दे दी है क्योंकि हम स्मोकी पुलाव बना रहे हैं तो उसकी खुशबू लाजमी थी, इसलिए आपने भी इसी तरीके से इसको स्मोक दे के मैरिनेशन के लिए रख देना है। जी तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने चिकन को मैरिनेशन के लिए रख दिया हुआ है। तो 20 मिनट बाद मैंने कोयले को निकाल लिया था। अब हम देशकी लेंगे, चावलों को तैयार करेंगे। देशकी में हम सबसे पहले 1 कप ऑयल डाल देंगे, सिंपल जैसे हम चावलों के लिए लेते हैं, और इसमें हम प्याज को शामिल कर देंगे, जो 1 कप मैंने आपको प्याज बताई थी। अब हमने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है इस प्याज को, फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। जी तो वीडियो तो आप देख सकते हैं कि 2 घंटे हो चुके हुए हैं, और मैंने इसमें से 20 मिनट के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं कोयले को निकाल लूँगी। मैंने कोयले को निकाल दिया था और मैंने इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया था। अब 2 घंटे तकरीबन हो चुके हुए हैं। आप यकीन माने इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, ऐसे बिल्कुल जैसे स्मोकी टिक्के होते हैं, वैसे इसकी स्मेल आ रही है सिर्फ कोयले की वजह से, और जो हमने मसाले लगाए हैं इसमें। अब ये हमारा तैयार है, प्याज हमारी फ्राई हो रही है। आप देख रहे थे कि प्याज हमारी फ्राई जब हो जाएगी, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो हम ये सारा मिक्सचर अपना प्याज़ों में डाल देंगे। जी तो मेरे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्याज है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी हुई है। अब जो मैंने आपको ये बैटर बताया था, जो मैरिनेशन वाला था, तो उससे हम डाल देंगे। इसी के साथ इसमें हम टमाटर डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, क्योंकि हमने इस पर दही डाली है। दही अपना काफ़ी पानी छोड़ेगी, और चिकन हमारी क्योंकि अभी कच्ची है, इसको हमने 20 मिनट के लिए इसी दही के पानी में इसको हमने पकाना है। टमाटर भी पानी छोड़ेंगे, इसको हमने दरमियानी आंच पे इसको हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाना है, ताकि हमारी चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। जब ये अच्छे तरीके से गल जाएगी तो फिर हम इसको इसमें पानी डाल देंगे। अगर आपके पास चिकन स्टॉक है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास मौजूद है, इसलिए मैंने आपको पानी बताया था कि आप पानी भी डाल सकते हैं। कि आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो आप इसकी जगह पानी भी डाल सकते हैं, तो आपकी चॉइस है ये। अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकाऊंगी, ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाए। जी तो व्यूअर्स आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसको मैंने 20 मिनट के बाद खोल लिया था। आप ये देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका हुआ है, और हमारा गोश्त भी अच्छे तरीके से गल गया हुआ है। क्योंकि मैंने इसको आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दही और टमाटरों ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया था जब मैंने दरमियानी आंच की है। उसी के पानी में हमारा ये चिकन सारा तकरीबन गल चुका हुआ है। आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल आ चुकी हुई है। अब हमने इसी स्टेज में, जो मैंने आपको बताया था कि आप पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास चिकन स्टॉक मौजूद है, इसलिए मैं चिकन स्टॉक इसमें डाल दी। उससे बहुत ज़्यादा अच्छा जायका आता है चावलों में। तो अब हम इस पर ये शामिल कर रहे हैं। आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं कि अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो आप ये नहीं बना सकते हैं, या आप बिल्कुल बना सकते हैं। आप इसमें सिंपल वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि जैसे इस पानी में बॉयल आना शुरू होते हैं, जो कि आना शुरू हो चुके हैं, तो इस दौरान हम इसमें चावलों को शामिल कर देंगे। तो जैसा कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि पानी में मैंने चावल डाल दिए थे यखनी में। अब ये इसमें बॉयल्स आना शुरू हो चुके हुए हैं। जैसे इसका पानी खुश्क होगा तो इसको हम दम पे लगा देंगे अपने चिकन स्मोक पुलाव को। तो ये तकरीबन हमने इसको 20 मिनट के लिए दम पर लगाना है, और आपने नमक चेक कर लेना है इसी दौरान। जब इसका पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और तो आपने नमक चेक कर लेना है कि अगर कम हुआ तो आप इसमें दोबारा ऐड कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क होता है तो फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी। जी तो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका हुआ है। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 20 मिनट के लिए इसको हम दम पर रखेंगे, और 20 मिनट के बाद हम इसको दम इसका उतार के इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने चावलों को चेक कर लेते हैं कि हमारे चावल तैयार हो चुके हैं या नहीं।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि दम इसका मैंने ओपन कर दिया हुआ है और चावल हमारे आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त दम इनको लग चुका है। स्मोकी राइस है हमारे जो से। अब मैं आपको सिंपली इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो चिकन स्मोक पुलाव है उसको मैंने डिश आउट कर लिया। कितना ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हुआ है। आपने भी इसको बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। ये यकीन माने बहुत ही मज़े के बनते हैं ये चावल, और ख़ास तौर पे जब आप किसी दावत में इसको सर्व करेंगी तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी, क्योंकि इसकी खुशबू आप देख सक रहे हैं कि इतनी ज़बरदस्त है। जो हमने कोयले की इसमें खुशबू डाली, जो मसाले डाले थे उनसे ये बहुत खुशबूदार चावल बने हैं और बहुत ही मज़े के आप देख रहे हैं खिले खिले चावल बने हुए हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर करना है और तारीफ़ें अपने इससे कि आपने बटोर लेनी है। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे दुआओं में आपने याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।